नमस्कार, स्वागत है आपका कोचिंग एट होम विद मीशा में। हिमाचल प्रदेश की नदियों में हमने सतलुज नदी का पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी है आपको इसकी पूरी नॉलेज हो, तो इसलिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो का भी थोड़ा बहुत इसमें रिपीट कर देती हूँ। ध्यान से देखिएगा। हमने इसमें पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो वो थी हमारी सतलुज नदी। और हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? सतलुज नदी। यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है और इसकी कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी सबसे ज़्यादा कौन से जिले में बहती है? तो वो बहती है हमारी किन्नौर में। यह किन्नौर में कितना बहती है? किन्नौर में बहती है 120 किलोमीटर। इसका वैदिक नाम सुतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्र है। अन्य नाम है इसके लाल नदी और पीली नदी। नेक्स्ट आता है सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो है तिब्बत के मानसरोवर रक्ष ताल से होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सतलुज की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो वो है आपकी स्पीति नदी। देखिए ये है स्पीति, आपकी लाहौल स्पीति से निकलती है और हिमाचल में कितना किलोमीटर बहती है? 112 किलोमीटर। और अगर सतलुज की हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी सहायक खड्ड पूछी जाए तो वो है सिर खड्ड, जो आज हम पढ़ेंगे। सिर खड्ड हमारी सोलन से निकलकर बिलासपुर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बना था कि सतलुज की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो थी हमारी बसपा नदी। सबसे लंबी सहायक है स्पीति और दूसरे नंबर की सहायक है सबसे बड़ी बसपा नदी। फिर क्वेश्चन आता है पिन किसकी सहायक नदी है? तो देखिए मैंने पिन को यहाँ स्पीति के साथ मिलाया है, तो पिन स्पीति की सहायक नदी है। 2 परियोजनाएं हमें बहुत बार आती है, रोंग टोंग और शोंग टोंग। देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना भी जो है आपके पास यानी कि ऊंची, हिमाचल प्रदेश की ऊंची जल विद्युत परियोजना, छोटी नहीं ऊंची जल विद्युत परियोजना है हमारे पास रोंग टोंग। ये देखिए रोंग टोंग, ये है 2 मेगावाट की। देखिए रोंग टोंग और शोंग टोंग में बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन रोंग टोंग आपकी लाहौल स्पीति में है और कौन सी नदी पर? यह है स्पीति नदी पर। और जो आपकी शोंग टोंग है वो रही ये है सतलुज नदी पर। कहाँ? यह आपकी पूरा जिला है किन्नौर। ये है किन्नौर में। रोंग टोंग जो है आपकी 2 मेगावाट की है। फिर देखिए ताबो की ढंकर जो है मठ है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपकी नदी जो आ रही है ये है स्पीति। ताबो की ढंकर स्पीति नदी के किनारे स्थित है। फिर स्पीति और सतलुज आपस में कहाँ मिलते हैं? देखिए यहाँ स्पीति और सतलुज मिल रहे हैं खाब नामगिया। मैंने खाब लिखा है, खाब नामगिया ये पड़ता है आपका किन्नौर में, खाब नामगिया। तो यहाँ से एक जल विद्युत परियोजना आती है खाब जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजनाएं आपको एक साथ बाद में मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए फिर है शोंग टोंग, हमने पढ़ ली। बसपा के किनारे आपका गांव छितकुल और सांगला बसा हुआ है। अब छितकुल क्या है? किन्नौर का सबसे ऊंचा तथा अंतिम गांव जो है वो है छितकुल। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये है बसपा नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो है, अच्छा ये बसपा जहाँ सतलुज में मिलती है, हमने पढ़ा था बसपा जो है सतलुज में कल्पा में मिलती है, ठीक है। और जहाँ ये मिलती है वहाँ एक जल विद्युत परियोजना है, इसका नाम है कड़छम जल विद्युत परियोजना। तो देखिए इसी बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। बसपा और सतलुज का संगम जहाँ होता है वहाँ आपकी कड़छम जल विद्युत परियोजना है। और कौन सी नदी पर है? सतलुज। कौन से जिले में है? वो है आपका किन्नौर जिला। फिर है भाभा संजय जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है भाभा संजय जल विद्युत परियोजना, 120 मेगावाट की। आज हमने इसके आगे पढ़ना है। देखिए किन्नौर के बाद ये कहाँ एंटर कर रही है? ये रहा आपका शिमला। किन्नौर के बाद यह एंटर कर रही है शिमला में। शिमला में किस स्थान से? चौरा नामक स्थान से। अगर क्वेश्चन आए कि सतलुज नदी शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है तो वो है चौरा नामक स्थान से। और देखिए यही है ज्योरी,
जोरी जो है गर्म पानी का झरना, ये भी सतलुज नदी के किनारे स्थित है। जोरी गर्म पानी का झरना सतलुज नदी के किनारे स्थित है। फिर है नोगली खड्ड। क्वेश्चन आता है कौन सा प्रसिद्ध खड्ड सतलुज में जाकर मिलता है, तो है शिमला का नोगली खड्ड। फिर ये क्या है, शिमला के बाद ये गई मंडी में, मंडी में एंटर कर रही है। फिर पहले हम देख लेते हैं शिमला। देखिए किन्नौर के बाद ये शिमला में इसने एंटर किया है, किन्नौर के बाद शिमला, ठीक है। शिमला में एंटर किया इसने चौरा नामक स्थान से, चौरा नामक स्थान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे हमारा अभी बना वो था कि गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का झरना, इसका नाम है जोरी और ये है शिमला में। गर्म पानी का झरना जोरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका है सतलुज नदी के किनारे। और प्रसिद्ध खड्ड कौन सी है जो सतलुज में जाकर मिलती है शिमला से, ये है नोगली, नोगली खड्ड नाम है इसका। देखिए शिमला में, फिर शिमला के बाद ये एंटर कर रही है मंडी। मंडी में कहाँ से, फिरनू गांव से, मंडी में एंटर करती है फिरनू नामक स्थान से। फिर देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ किया है इमला और विमला, बहुत बार क्वेश्चन आता है इमला और विमला किसकी सहायक नदियाँ, ये है सतलुज की। इमला और विमला है आपकी मंडी में। देखिए ये रही इमला और ये है विमला, ये आपकी मिलती है मंडी में। मंडी में भी कहाँ मिलती है, याद रखिएगा तत्ता पानी में, तत्ता पानी में। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हुई, इमला विमला सतलुज की सहायक नदियाँ। उसके बाद ये जा रही है हमारी बिलासपुर। बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है, बिलासपुर में करती है कसौल से, एंटर किया कसौल से। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये देखिए ये है सिरखड्ड। हमने अभी पढ़ा था कि सतलुज की हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी सहायक खड्ड कौन सी है, तो है सिरखड्ड। सिरखड्ड जो है सोलन से निकलती है और बिलासपुर में जाकर मिलती है, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है एंटर करती है आपका कसौल से और छोड़ती कहाँ पर है, छोड़ती है ये देखिए ये नैला गांव या नहला गांव आप इसको लिख सकते हैं। बिलासपुर को छोड़ती है नहला गांव से। बिलासपुर में देखिए यहाँ आपका कोल डैम भी है, कोल डैम सतलुज, ये देखिए सतलुज नदी, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। कोल डैम सतलुज नदी पर बना है और ये आपकी कौन सी झील है, ये है गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर झील आपकी बनी कैसे है, गोविंद सागर झील भाखड़ा बांध, देखिए यहाँ भाखड़ा बांध आगे बन गया है तो इससे क्या हुआ, पीछे का पानी जमा हो गया, तो भाखड़ा बांध बनने के कारण जो है आपकी गोविंद सागर झील बनी है। और गोविंद सागर झील क्या है आपकी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसका नाम है गोविंद सागर, यह है गोविंद सागर झील, ठीक है। देखिए कोल डैम, ये रहा आपका कोल डैम। कोल डैम जो है आपके पास 800 मेगावाट का है और भाखड़ा बांध जो बना है वो है 1325 मेगावाट का। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। देखिए ये है इसकी सहायक नदी, आपने पढ़ी बसपा, बसपा हमारी किन्नौर से आ रही थी, स्पीति लाहौल स्पीति से, नोगली खड्ड शिमला से और सिरखड्ड थी हमारी सोलन से। किनारे बसे शहर, मतलब सतलुज के किनारे बसे शहर कौन से हैं, नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर, ये थे सहायक नदी और किनारे बसे शहर। अब देखिए सतलुज की जल विद्युत परियोजना, ये है संजय जल विद्युत परियोजना,
नाथपा झाकड़ी संजय जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट की है, जिसे हम भाभा संजय जल विद्युत परियोजना या भूमिगत जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। यह है 120 मेगावाट की। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी। नाथपा झाकड़ी है, आपको ट्रिक वाइज याद रखना है। नथ जो है आप लोगों को पता है, नथ वो आती है 1500 रुपये की। आपने रुपये मतलब 1500 मेगावाट आपने लर्न रखने के लिए सिर्फ ये चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बसपा। बसपा यानी आजकल अगर आपको कहीं भी जाके बसना है, मतलब कहीं भी जाकर रहना है, तो आपको 300 रुपये किराया वहाँ देना ही पड़ता है। अब तो 300 से भी ज़्यादा हो गया है, परंतु 300 पहले था। तो बसपा हो गया 300 मेगावाट। फिर है ख्वाब। ख्वाब भी आजकल महंगे हो गए, मतलब ख्वाब आपने रिलेट करना है। ख्वाब जो है 1020 मेगावाट के। फिर है करछम वांगतू। करछम वांगतू जो है वो है 1000 मेगावाट की। करछम वांगतू आप जैसे कि होती है ना, जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, कड़छी जिसको बोलते हैं, करछम वांगतू, तो वो जो है 1000 रुपये की। फिर है रामपुर जल विद्युत परियोजना, वो है 412 मेगावाट। और आंध्रा 16.95 मेगावाट। ये संजय, नाथपा, बसपा, खाप, करछम सारी किन्नौर की जल विद्युत परियोजना है। शिमला की है रामपुर आंध्रा, और एक है घानवी 22.5 मेगावाट। बिलासपुर की है कोल डैम और भाखड़ा। कोल डैम 800 मेगावाट, भाखड़ा है आपका 1325 मेगावाट। देखिए ये पूरा मैप को हम ट्रिक में देखेंगे कि हमने ये कैसे किया। आइए देखते हैं। देखिए सतलुज नदी का उद्गम होता है रक्षताल तिब्बत के मानसरोवर से। अगर दर्रा पूछा जाए तो वो है शिवकिला दर्रा किन्नौर से। ठीक है, किन्नौर में अगर गांव पूछा जाए तो वो है नामगिया। फिर है किन्नौर के बाद एंटर करती है शिमला में चौरा नामक स्थान से। शिमला के बाद मंडी में जाती है, मंडी में एंटर करती है फिरनू गांव से, जहां इमला और विमला दो सहायक खड्डे नदियां आती है और सतलुज में तत्तापानी के पास मिल जाती है। फिर बिलासपुर में प्रवेश करती है कसौल से। उसके बाद ये नहला गांव से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब को जब ये छोड़ती है तो ये सिंधु नदी में प्रवेश करती है। तो ये थी हमारी आज की सतलुज नदी, जिससे पार्ट 2 में हमने सतलुज नदी को पूरा कर लिया। अगर आपने सतलुज नदी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके इसे देख लीजिएगा, आपको सतलुज नदी पढ़ने में आसानी होगी। तो ये रही आपकी सतलुज नदी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।